नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। यह मुद्दा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ और उन पर अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। उनके फैसले न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक राष्ट्रपति को असीमित अधिकार दिए जा सकते हैं? क्या वह अपनी मर्जी से पूरी दुनिया पर टैक्स लगा सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र और संविधान की क्या भूमिका रह जाएगी जिसे हम पूजते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। पूरा हमारा कंटेंट आज ट्रंप के टैरिफ को लेकर और टैरिफ के विरोध में जो कोर्ट का निर्णय आया है उसको लेकर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप ने आखिर किया क्या है। उन्होंने दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया है। इसका सीधा असर ये हुआ कि विदेशी सामान महंगे हो गए और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी दबाव बढ़ने लगा। ट्रंप ने दावा किया कि ये सब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत किया गया ताकि अमेरिकी उद्योगों और किसानों को सुरक्षा मिल सके। लेकिन हकीकत ये है कि टैरिफ का असर सिर्फ दूसरे देशों पर ही नहीं पड़ा बल्कि अमेरिका के अपने व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर भी भारी बोझ पड़ा। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये अधिकार कहां से पाया। उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA का इस्तेमाल किया। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक फैसले लेने का अधिकार मिलता है। यह कानून मूल रूप से अमेरिका के दुश्मन देशों जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था। लेकिन ट्रंप ने इसी कानून का इस्तेमाल हर देश पर टैरिफ लगाने के लिए करना शुरू कर दिया। यानी एक ऐसा अधिकार जो सीमित और खास परिस्थितियों के लिए था उसे उन्होंने असीमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब आते हैं अमेरिकी अदालत के फैसले पर। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने साफ कहा कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। जजों ने कहा कि राष्ट्रपति को मनमाने तरीके से दुनिया के हर देश पर टैरिफ लगाने का कोई कानूनी अधिकार है ही नहीं, तो फिर किस आधार पर इन्होंने टैरिफ लगाने के कानून का प्रयोग किया। कोर्ट ने फिलहाल टैरिफ को तुरंत खत्म तो नहीं किया है। अगर ऐसा कर भी देते हैं उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर अचानक झटका लग सकता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन को अक्टूबर तक का समय दे दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करे। जजों का फैसला 7-4 से आया है, यानी बहुमत में यह राय बनी कि राष्ट्रपति को असीमित शक्ति नहीं दी जा सकती है। मतलब ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं टैरिफ को लेकर। अब जरा ट्रंप के बयान पर भी एक नज़र डालते हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला अगर लागू हुआ तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। उन्होंने कोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने कानून के मुताबिक ही काम किया और अंततः वे सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। यानी कि व्हाइट हाउस उनके साथ हो गई भाई। इससे साफ है कि ट्रंप पीछे हटने वाले नहीं हैं और मामला अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अब इस फैसले के संवैधानिक पहलू पर ध्यान देते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार टैरिफ और टैक्स लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास होती है। कांग्रेस नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कांग्रेस जो है कैसे अमेरिका तक पहुंच गई। आइए मैं आपको समझाता हूं। आपको यहाँ कांग्रेस राहुल गांधी वाली पार्टी लग रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कांग्रेस का मतलब है अमेरिकी संसद, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस से है। अमेरिका में कांग्रेस बराबर संसद है। इसमें 2 सदन होते हैं, जिसमें पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचला सदन और दूसरा सीनेट यानी उच्च सदन। दोनों सदनों को मिलाकर ही कांग्रेस कहा जाता है। भारत में जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा बराबर संसद होती है, वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस सीनेट बराबर कांग्रेस होता है। खैर, ये तो जानकारी देने लायक थी, मैंने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं। अब देखने को मिला है कि पिछले कुछ दशकों से धीरे धीरे ये शक्तियां राष्ट्रपति को भी दी जाने लगी हैं। ट्रंप ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए बार बार टैरिफ लगाए हैं। अदालत का यह फैसला एक तरह से सीमा रेखा खींचने वाला है, यानी राष्ट्रपति को असीमित शक्ति नहीं मिल सकती।
अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह का फैसला देते हैं तो भविष्य के लिए एक मिसाल बन जाएगी कि राष्ट्रपति को अपनी मर्जी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक असर की। टैरिफ से अमेरिका के उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के सामान महंगे मिल रहे हैं। विदेशी देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। अगर टैरिफ हटते हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, लेकिन सरकार को पहले से जमा किए गए टैक्स वापस करने का खतरा हमेशा रहेगा। इससे अमेरिकी ट्रेजरी को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना है। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से यह मामला बहुत पेचीदा है। इस पूरी बहस का एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है। ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाकर दुनिया को धमकाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट का यह फैसला दिखाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक व्यक्ति को असीमित शक्ति नहीं मिल सकती। यह दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश है कि कानून और संविधान हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। अब सीधा चलते हैं कंक्लूजन की ओर। मित्रों, इस पूरे प्रकरण में हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, किसी भी लोकतंत्र में संविधान सबसे ऊपर होता है। ये तो गांठ बांध लीजिए आप सभी। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वे कानून से ऊपर किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते। आर्थिक नीतियां सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए नहीं बनाई जानी चाहिए, बल्कि जनता और व्यापार के दीर्घकालिक लाभ को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए। अमेरिकी अदालत का यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है और यह दुनिया भर के नेताओं के लिए एक चेतावनी है कि शक्ति का दुरुपयोग कभी भी स्वीकार नहीं होगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही एनालिटिकल खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक प्लीज, शेयर प्लीज। धन्यवाद।